हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज शुरू कर रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर। देखिए, अभी तक हम इस चैप्टर के 2 ही लेक्चर कर चुके हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मैं 3rd लेक्चर शुरू करने वाली हूँ आज। मैंने आपको अभी तक मेंडल के जितने भी उसके एक्सपेरिमेंट थे, लाइक उसने जो भी कैरेक्टर्स उठाए थे, उसने 7 ईयर्स तक क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। 7 ईयर्स तक उसने एक्सपेरिमेंट किया था, या मैं ये बोल दूँ कि 7 ईयर तक उसने इस चीज़ पे काम किया था। किस पे? गार्डन पी प्लांट्स पे किया था। उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, चाहे वो स्टेम की हाइट है, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन हो सकती है, या थिकनेस हो सकती है। इस अकॉर्डिंग उसने काम किया। सीड की शेप, सीड का कलर, हमने 7 कैरेक्टर्स के बारे में फर्स्ट लेक्चर में ही कवर कर लिया था। और जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है, जैसे कि जीनोटाइप, फिनोटाइप, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इस तरीके की जो चीजें हैं वो सारी की सारी हमने किस में डिस्कस कर ली? 2nd चैप्टर में। आज मैं आपको जो बोलने वाली हूँ वो क्या है? टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। आप अगर एनसीईआरटी में भी ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में ही आई थिंक फर्स्ट या 2nd पेज पे ही टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस की बात की हुई है। तो लाइन वाइज मैं चलती जाऊंगी। जो जो टॉपिक्स होंगे हम उसको पूरी डिटेल में इसीलिए ही पढ़ेंगे क्योंकि इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मैं चाह रही थी कि जब स्कूल खुल जाए तभी मैं ये चैप्टर कराऊं, बट ऐसा नहीं हुआ है ना। तो बहुत सारा आपका बीच में गैप भी जो आया होगा बीच में, वो इसीलिए ही मैंने किया, क्योंकि आपको भी पता, अगर मैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बात करूं तो सिर्फ एक यही चैप्टर हमारा बाकी है ना, बाकी सब हमारे हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं ये चाह रही थी, एक्चुअली मैंने डिस्कस भी यही किया था कि ये वाला जो चैप्टर है हम क्या करेंगे, जब स्कूल में मिलेंगे तो तब हम करेंगे, बट नहीं हो पाया। वो जो गैप है उसका रीजन बता रही हूँ। वो जो गैप जो आया था वो ये रीजन था, ठीक है। एनी हाउ, तो आज जो मैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस करा रही हूँ, इसके ऊपर मैं देख लूंगी अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस भी मिलता है जिससे कि मैं प्रैक्टिस करा सकूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव था कि मैं ये जो इस चैप्टर को करवाना चाह रही थी कि मैं बाद में कराऊं, वो सिर्फ यही था कि इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस इजीली हो जाए, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। तो बात ही आ जाती है कि 2 क्रॉस हैं। एक क्रॉस है टेस्ट क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस, ठीक है। एक होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस की बारे में बात करते हैं 5-10 मिनट के बाद। सबसे पहले शुरू करते हैं टेस्ट क्रॉस। नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो टेस्ट चल रहा है। अब देखो, इसका नाम क्या है कि कुछ टेस्ट करना है, कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ जज करना है ना। अब देखो, चाहे ये बोर्ड के एग्जाम ही होंगे, काइंड ऑफ टेस्ट है कि कौन से बच्चे को कितना आता है। अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, चाहे वो डीयू है, पीयू है, डीयू में तो ठीक है नहीं होगा, पीयू का एंट्रेंस है, किसी लिए हो रहा है ना कि वो फाइंड आउट करें कि हाँ जी ये डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है, कि किसको ये सीट मिलनी चाहिए। नीट का एंट्रेंस क्यों हो रहा है? नीट क्यों हो रहा है? क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट देखेंगे ना कि भाई कौन बनने लायक है डॉक्टर, ऑब्वियसली। तो उसी तरीके से टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? कुछ ना कुछ। ये तो बात समझ में आ रही है कि कुछ टेस्ट करना है। क्या करना है? क्रॉस आपको पता है कि आपने 10th में एक ये क्रॉस पढ़ी होगी जिसमें एक ये रेशो निकलता है और उसी का ही फिनोटाइप ये रेशो निकलता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर कर दी थी ये चीज कि क्या चीज होती है, मतलब जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब किस बेस पे उसको जीनोटिपिक या किस बेस पे उसको फिनोटिपिक बोला गया। अगर हम प्योरिटी ऑफ जीन्स को देख रहे थे तो हम उसको जीनोटिपिक रेशियो बोल देते, जीनोटिपिक रेशियो है। लेकिन अगर हम ओवरऑल कैरेक्टर की बात करें कि हाँ जी, या तो ये टॉल है या ये ड्वार्फ है, डजंट मैटर कि दैट इज कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला टॉल है। अगर हम किस में देख रहे हैं? फिनोटिपिक में देख रहे हैं। लेकिन जीनोटिपिक में हम सिर्फ और सिर्फ इसको टॉल बोल रहे थे, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। क्योंकि प्योरिटी ऑफ जीन्स को देखा तभी पता चला ना कि दिस इज हाइब्रिड है भाई साहब, दिस इज नॉट प्योर टॉल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आज मैं जो बात करने वाली हूँ टेस्ट क्रॉस में, होता क्या है, मान लो कि एक प्लांट है, ठीक है। इन केस इस तरीके से एक ये प्लांट है और यहाँ पे ब्रांचेस हैं। चलो, ये हो गई इसकी कुछ रूट्स, ये हो गई कुछ रूट्स, यहाँ से 2 रूट्स निकल रही है। ये जो ब्रांच है ना, इस पे इस तरीके से फ्लावर लगे हुए हैं। चलो, ये बीच में कुछ पत्ती वगैरह भी लगी हुई है, ठीक है। ये एक्सियल पॉइंट पे भी है, ये पत्ती वगैरह भी है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है। मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसको 2 मिनट सुनो। इसी तरीके से यहाँ पे है। डिफरेंस इज, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक ब्रांच तो हमारे पास छोटी है,
ये लीफ हो गई, एक ब्रांच हमारे पास छोटी है, एक ब्रांच हमारे पास बड़ी है, यही है। ये तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि दिस इज ड्वार्फ। कहानी खत्म हो गई। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। ये हमें नहीं पता, ये हमें क्या नजर आ रहा है कि ये टॉल है। टेस्ट क्या करना है, द क्वेश्चन इज कि ये टॉल कौन सा है, ये टॉल ये वाला है या ये टॉल ये वाला है, कौन सा टॉल है ये। अगर हमें ये पता होगा तभी हम कुछ काम कर पाएंगे इस पे। डेफिनेटली हमें पहले क्लियर तो होना चाहिए कि भाई जो उसका जो है टॉल है, इसका जीनोटाइप एग्जैक्टली है क्या। ये टॉल कैपिटल टी वाला है या ये टॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला है। हमें इस चीज की कंफ्यूजन है। यही कंफ्यूजन जो है, यही जो डाउट है, इसको क्लियर करने के लिए टेस्ट क्रॉस की हम हेल्प ले लेते हैं और टेस्ट क्रॉस की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये कौन सा वाला टॉल है। अब देखा जाए तो मेरे पास इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, अननोन है। ठीक है, क्या है मेरे पास, इसका जीनोटाइप अननोन है। तो अगर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए ना, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए और वहां पे अननोन जीनोटाइप की बात की हुई है कि एक ये फलानी 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 चीज है, लेकिन आपको इसका जीनोटाइप नहीं पता है और आपको इसको क्रॉस करवाना है किसी भी रिसेसिव पेरेंट के साथ, समझ जाइएगा वहां पे आपको टेस्ट क्रॉस करनी है। मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स आपके साथ बताती जाऊंगी कि कहाँ पे क्या पहचानना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, किसके बीच में क्रॉस हो रही है, अननोन जीनोटाइप में और कोई भी रिसेसिव पेरेंट। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, ए क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल of unknown genotype and recessive parent it is called as टेस्ट क्रॉस। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। जरूरी नहीं है कि टेस्ट क्रॉस सीधा आ जाए, हाँ जी टेस्ट क्रॉस बता दो 5 नंबर में क्वेश्चन है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। कैसा भी हो सकता है। अगर आपको अननोन जीनोटाइप की बात की हुई है कि आपको एक रिसेसिव पेरेंट के साथ, देखो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हमारे पास दो सिचुएशन है। दो सिचुएशन क्या है कि या तो हमारे पास टोल ये हो सकता है या फिर टोल ये, दिस वन और दिस वन, है ना। तो हमें ये जानना है कि टोल ये वाला है ये वाला है। हम ये कैसे पता लगाएंगे, अगर तो मान लो मतलब हमें क्या पता चल जाएगा, दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, ये वाला या ये वाला, है ना। हम हर बार इसको क्या करेंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ इसको क्रॉस करवा के देखेंगे। चलो तो केस 1 मैं इसकी थ्योरी भी थोड़ी बहुत लिखवा दूंगी, जैसे भी ठीक रहेगा, क्योंकि जो मेन बेसिक है वो तो यही है ना। अगर क्वेश्चन आगे को सॉल्व करेंगे तो वो इसी बेस पे ही करेंगे कि अच्छा या तो ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है। केस 1 क्या है हमारे पास, एक तो होगा अननोन जीनोटाइप की जीनोटाइप हमें पता ही नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में मतलब कल की क्लास में आपको क्या बताया था कि ये आपके पास जीनोटाइप होता है, उसका जो भी आप उसको सिंबल देते हो वो उसके क्या है, वो उसके जीनोटाइप है। वो जीनोटाइप आपको पता ही नहीं है और आपको उसकी क्रॉस किसके साथ करानी है, रिसेसिव पेरेंट के साथ करानी है। यही है टेस्ट क्रॉस। आपने उठा लिया अननोन जीनोटाइप एक बारी ये वाला, ठीक है, और रिसेसिव पेरेंट तो आपको पता ही है, रिसेसिव पेरेंट तो ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अननोन जीनोटाइप आपने एक बार ये वाला उठा लिया क्योंकि आपको इस पे डाउट है कि ये वाला हो सकता है, और रिसेसिव पेरेंट ये है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कुछ भी नहीं। मैं बार बार साइड हो जाऊंगी और इससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि अच्छा क्या आपको करना है, बार बार नोट करना है। इसकी हम क्रॉस करा देते हैं। अगर हम एक कैरेक्टर यहाँ से, अगर मैं इसी को ही दिखाऊं तो एक यहाँ से टी उठाएंगे, एक यहाँ से टी उठाएंगे, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरीके से इसको मैं इस तरीके से मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे कर दिया मेंशन। क्या बना, क्या कोई भी डाउट है? नहीं। ये क्या है, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल।
मैं ये बोल सकती हूँ कि 100% टोल का रिजल्ट निकलता है। अगर तो मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये है, तो अगर ये होता तो इस प्लांट के सारे पौधे क्या होते, 100% टोल होते। ठीक है, अब हमें तो पता है कि भाई एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये कैसे हो गया, है ना। हम दूसरा करके देख लेते हैं, केस 2, सिचुएशन 2 है ना, तो दूसरा अननोन जीनोटाइप फिर से लेंगे, अननोन जीनोटाइप, और साथ में क्या लेंगे, रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट कौन है, ये अननोन जीनोटाइप। अब की बार हम ये उठा लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं फिर से एक बॉक्स बनाऊंगी, बॉक्स बना दिया, इसमें क्रॉस करा देंगे, ये उठाई क्रॉस के लिए गैमीट्स, मतलब जीनोटाइप उठा दिया हमने, टी टी, इस तरीके से नजर तो आ ही रहा होगा। मैं यहां ये बोल दूं कि दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज ड्वार्फ, दिस इज ड्वार्फ। देखो बच्चों, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है और आप ये सोचे कि मुझे थर्ड लेक्चर डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ नहीं आएगा। बहुत सारे डाउट्स रह जाएंगे, कुछ हद तक आ जाएगा क्योंकि कुछ हद तक चीजें टेंथ वाली हो जाती हैं कि अच्छा क्रॉस ही हो रही है, क्या हो रहा है, टोल क्या है, क्यों इसको लिखा, क्यों अननोन जीनोटाइप को लिखा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा, आपको थर्ड डायरेक्टली समझ में आ जाए, या फिर फर्स्ट और सेकंड के बाद डायरेक्टली आप फोर्थ को देख लो, तो मतलब मैं श्योर हूँ कि 100% वो समझ में नहीं आएगा, उसमें बहुत सारे डाउट्स निकल आएंगे। तो आपको ये वाला चैप्टर तो ऐसे लगा लो कि एक लेक्चर समझ में आएगा तो ही दूसरा आएगा, दूसरा देखोगे तो ही तीसरा समझ में आएगा। ये इस चैप्टर की ये लगा लो कि कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज समझ लो, मतलब एक भी लेक्चर अगर मिस हो गया तो दूसरा समझ में नहीं ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों केस आपको नजर आ रहे हैं। सिचुएशन 2 के टाइम पे हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी है कि इस केस में 50% तो टोल का रिजल्ट है और 50% किसका रिजल्ट है, ड्वार्फ का रिजल्ट है। क्या आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है जो मैं बोलना चाह रही हूँ? कुछ भी नहीं। अगर टेस्ट का मतलब यही है कि हम कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना चाह रहे थे। हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे थे कि भाई साहब ये हमारे पास एक पौधा है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर रही हूँ। ये हमारे पास एक पौधा है, इसमें एक ब्रांच छोटी है एक बड़ी है। छोटी वाली की तो क्लियर हो गई बात कि भाई छोटी है, छोटी तो एक ही होती है, छोटी हो गई। ठीक है, अगर टोल है तो वो ये टोल है या ये टोल है, हमें किसके साथ करनी है उसकी क्रॉस। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है जिसका जीनोटाइप हमें आइडेंटिफाई करना है, जिसका जीनोटाइप हमें टेस्ट करना है कि कौन सा है, तो वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि अननोन जीनोटाइप है, आपको उसका जीनोटाइप फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन दी होगी, अगर वहां पे लिखा हो कि अननोन जीनोटाइप, अगर एक भी वर्ड आपको कहीं पे दिख जाता है अननोन जीनोटाइप, मतलब आपको वहां पे टेस्ट क्रॉस करनी है, चाहे वो ये वाली सिचुएशन के साथ करो चाहे ये वाली करो, हो सकता है दोनों भी करनी पड़े। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन अगर मुझे मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली वो आपके साथ शेयर करूंगी, सो दैट आपको बहुत क्लियर हो जाए ये चीज कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो सिचुएशन थी, या तो ये थी या ये, हमें पता लगाना था कि ये है या ये, इसलिए एक बार तो इसके साथ रिसेसिव पेरेंट की क्रॉस कराई और एक बार इसके साथ कराई। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि अगर मैं इसको हाइब्रिड बोल रही हूँ अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप, अकॉर्डिंग टू जीनोटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू फिनोटिपिक रेशियो, मैं इसको क्या बोलती हूँ, टोल बोलती हूँ, बिकॉज ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। कैपिटल टी इज डोमिनेंट कैरेक्टर, है ना, कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। अगर दोनों चीजें साथ में है तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर को देते हैं। ऑब्वियसली क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हमारे पास ये भी टॉल निकल रहा है, दिस वन टॉल, दिस वन टॉल, दिस वन टॉल, टोटली टॉल का रिजल्ट निकलता है। अगर ये कैपिटल टी होता तो शायद ये ड्वार्फ यहाँ पे ना होता, है ना। कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा टेस्ट कर पा रहे हैं कि ये कौन सी सिचुएशन थी, यहाँ पे ये कौन सी ब्रांच थी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यही है ना कि ये टोल तो है, ये वाला है या ये वाला है। अगर हमने इसके साथ इसकी क्रॉस कराई है तो देख लो 50% टॉल और 50% ड्वार्फ निकल रहा है, 50% टॉल 50% ड्वार्फ। आपको सिचुएशन समझ में आ रही है, रिलेट हो रही है। जब आपको क्वेश्चन अगर तो मान लो सीधा न्यूमेरिकल आ जाता है,
सीधा न्यूमेरिकल आ गया, अननोन जीनोटाइप आपको जज करना है, अच्छा टेस्टरोस है। इन केस आपको डायरेक्ट टेस्टरोस पूछ लिया कि हाँ जी आप टेस्टरोस एक्सप्लेन कर दो, अगर मान लो पेपर का लेवल इजी बना हुआ है तो न्यूमेरिकल्स घुमा फिरा के नहीं आएंगे। अगर पेपर का लेवल, वो तो लेवल पे डिपेंड करता है, एक्चुअली आप लोगों की किस्मत पे डिपेंड करता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लेवल का बन गया तो कई बार ऐसा भी होता है कि सॉल्व, मतलब हमें लगता है कि हम ठीक कराए हैं बट हम गलतियां कर जाते हैं अगर हम ध्यान से चीजों को नहीं समझते हैं तो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि काफी आसान क्वेश्चन सीधा पूछ लिया टेस्टरोस क्या है, तो आपको ये पौधा शोधा कुछ भी नहीं बनाना, कोई पौधा, कोई ड्वार्फ टॉल कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं सिचुएशन रिलेट करके दिखा रही हूँ, काइंड ऑफ एक एग्जांपल दिया जो मैंने डेली लाइफ से रिलेट करके, या वैसे ही एक स्टोरी बना के। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो था उसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, फ्रेंड्स वाली कहानी सुनाई थी एप्लीकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में मैंने इंटरप्शन वाली कहानी सुनाई थी कि अगर यहाँ पे नॉर्मेट वाले बच्चे बैठ जाए या फिर +2 में 11th वाले बच्चे बैठ जाए, 10th वाले बच्चे बैठ जाए, इंटरप्शन से इंट्रॉन्स हमने बाहर निकाल दिए थे। अगर बच्चों ने वो लेक्चर देखा है तो उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं समझ में आ रहा, नोट्स तो बनाए होंगे, फटाफट से एक बार देख लेना। ट्रांसलेशन में मैंने एप्पल वाली कहानी समझाई थी कि ट्रक आता है, एप्पल लोड करके आता है, एप्पल अनलोड करके एग्जिट पॉइंट से बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से मैं एक स्टोरी एक्सप्लेन कर रही थी यहाँ, आपको ये पेपर में नहीं लिखनी, आप अपने नोट्स में भी अगर इसको बनाते हो तो साइड पे आपको जस्ट लिख देना है कि हाँ जी ये पेपर में हमें मेंशन नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेट करने के लिए आपको समझा दिया था कि आपको याद करना थोड़ा सा इजी हो जाए कि टेस्टरोस हमने की ही क्यों थी, रीजन क्या था टेस्टरोस करने का। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं मूव ऑन कर सकती हूँ बैकक्रॉस पे। आई थिंक मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा इसको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अननोन जीनोटाइप था जिसको हमने नॉन करना बनाना था, मतलब जिसको हमने आइडेंटिफाई करना था, जिसकी टेस्टिंग करनी। मैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ बैकक्रॉस की। टेस्टरोस और बैकक्रॉस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी बन जाते होते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि कल की क्लास मेरी इनके न्यूमेरिकल्स पे ही हो। चलो मैं इसको इरेज करती हूँ और बैकक्रॉस कराती हूँ आपको। हाँ जी देखिए, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बैकक्रॉस की। बैकक्रॉस में पहले मैं आपको बता देती हूँ हमने करना क्या है। जैसे इसमें मैंने एक स्टोरी ये सुना दी आपको कि अगर आपके पास एक प्लांट है, उसमें एक स्मॉल ब्रांच है, एक लार्ज ब्रांच है, और उसमें आपको जज ये करना है कि जो लॉन्ग ब्रांच थी वो कौन सी वाली थी, मीन्स जो टॉल वाली थी वो कौन सी थी। दिस इज कैपिटल, मतलब प्योर वाली प्योर टॉल थी या हाइब्रिड वाली टॉल थी, ठीक है, आपको ये जज करना था। अब आप लगा लो कि कोई फार्मर है और वो चाह रहा है कि उसके वहां पे जो अभी तक जो फसल उग रही थी ना वो तो ठीक थी चलो, लेकिन अब उसको सारी टॉल वाली चाहिए, और एक चाह रहा है कि नहीं मुझे टॉल में टॉल स्मॉल सब मिक्स भी चलेगा, मतलब किसी बीज के साथ हाइब्रिड बनाना चाह रहे हो। मैं एक नॉर्मल सी स्टोरी बना के आपको, आई डोंट नो कि रिलेट सही से कर भी पाएगी या नहीं। तो वो करना क्या चाह रहा है, उसके बाद जो पहले से है ना वो चाह रहा है कि अब ये और बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स उसके पास, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि अगर एक बार एक पेरेंट की हम क्रॉस कराते हैं तो उसके बाद जनरेशन कौन सी आती है, दैट इज F1, फिलियल वन जनरेशन आ जाती है ना। अगर उसी F1 जनरेशन की फिर से क्रॉस कराते हैं तो वो F2 जनरेशन बन जाती है। अगर अब मैं क्रॉस कराती हूँ, अब मैं क्रॉस किसके बीच में कराऊंगी, अगर मैं F1 हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराऊंगी, किसके साथ, F1 हाइब्रिड और किसी भी एक पेरेंट के साथ अगर मैं क्रॉस करा देती हूँ तो फिर क्या होगा, बैक क्रॉस हो जाएगी। बैक क्रॉस किस केस में होगी, द क्रॉस बिटवीन F1 hybrid parent, F1 hybrid and one of the parents, it is called as बैक क्रॉस। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि रिजल्ट इसका भी यही निकलेगा, हम फिर से वही चीज करने वाले हैं। इसमें भी दो ही पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, एक का रिजल्ट 100% टॉल निकलेगा, एक का रिजल्ट ये निकलेगा कि 50% टॉल होगा और 50% ड्वार्फ होगा। कहानी वही है, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है इसमें, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि जीनोटाइप हमारे को नहीं पता, वो हमने ऐसे ही उठा दिया, लेकिन ये श्योर था कि रिसेसिव पेरेंट के साथ कराना था, मतलब
श्योर था वो क्या था, ये, और अब क्या श्योर है, ये F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड हमारे पास ये निकला था, यही निकला था, कोई कंफ्यूजन नहीं होती ना इसमें। तो F1 हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड बोल दिया ना, हाइब्रिड है तो मतलब ना तो वो प्योर टोल है ना ही ड्वार्फ है। आप ये मत सोचना कि इसी को क्यों लिया F1 हाइब्रिड, इसको क्यों नहीं उठाया या इसको क्यों नहीं उठाया, बेटा वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हाइब्रिड है वो, तो हाइब्रिड में तो हम इसी को ही उठाएंगे ना। यहाँ पे F1 हाइब्रिड कंफर्म होता है, वन ऑफ द पेरेंट्स उठाने हैं, मतलब एक बार इसको उठा देंगे और एक बार इसको उठाएंगे। पेरेंट्स तो या तो टोल था या ड्वार्फ था, ये कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मैं एक बार बता देती हूँ, फिर हम थोड़ा सा दोनों को रिलेट कर लेंगे। वैसे अगर आप इन दोनों को रिलेट करेंगे ना तो कंफ्यूजन होगी, अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट फॉर्म में देखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसमें फिर से पॉसिबिलिटी, मैंने बोला एक बार, मतलब शायद एक किसान ये चाहता है कि उसको सारी की सारी फसल ऐसे मिले कि सारे के सारे टोल हो, 100% टोल रिजल्ट आ रहा है, लेकिन एक किसान ये चाह रहा है कि 50% टोल उसको मिले और 50% ड्वार्फ मिले। दोनों की जो विश है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी 1 में मैं क्या करूंगी, केस 1 लिख देती हूँ, या पॉसिबिलिटी 1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखूंगी F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड के साथ किसकी क्रॉस कराऊंगी, डोमिनेंट पेरेंट के साथ, डोमिनेंट पेरेंट। F1 हाइब्रिड कौन है, दैट मीन्स दिस F1 हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब इंटरमीडिएट है, ना तो वो टोल है और ना ही वो स्मॉल है। डोमिनेंट पेरेंट मतलब कौन हुआ, दिस वन, ठीक है। अगर हम इसकी क्रॉस कराते हैं, ये हमने करा दी इसकी क्रॉस, ये क्रॉस करा रहे हैं, यहां पे क्या निकल रहा है, इसकी मल्टीप्लाई में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको, कि आप कुछ भी मतलब इस तरीके से आपको आती है, ये तो 10th में भी सीखी होगी आपने। इसको और इसको, फिर इसको और इसको, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे है, इसको बॉक्स को करना है तो ये बॉक्स देखो ना, इधर से कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है, और ऊपर से कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। तो ये तो कोई कंफ्यूजन, आई थिंक इसे समझाने वाली कोई चीज नहीं है ये। इसको मैं क्या बोल दूंगी, टोल है, इसको क्या बोल दूंगी, टोल है, ठीक है। अब ये क्या है, या तो ये हाइब्रिड में काउंट होगा और या फिर ये किस में काउंट होगा, टोल में काउंट होगा। लेकिन हमने तो टेस्ट क्रॉस में भी ऐसा देखा ही नहीं कि हाइब्रिड है या टोल है, हम सिर्फ ओवरऑल बात करेंगे। ओवरऑल क्या है, ये टोल है, ये ओवरऑल क्या है, टोल है, क्लियर है। यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल रहा है, 100% टोल, ठीक है। सेकेंड केस उठाते हैं, केस 2। केस 2 में क्या उठाया, फिर से F1 हाइब्रिड पेरेंट है और उसकी क्रॉस किसके साथ हो रही है, रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट मतलब दिस वन, F1 हाइब्रिड मतलब दिस वन, क्रॉस करा दूंगी इसके साथ, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल रहा है, दिस वन इज टॉल, दिस वन इज टॉल, ये क्या है, ड्वार्फ, और ये क्या है, ड्वार्फ। रिजल्ट क्या निकल रहा है, 50% टॉल है और 50% ड्वार्फ है। एक और बात बता दूं बच्चों, आप इसके बाद इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं कि आपने बताया देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, मतलब टेस्ट क्रॉस में भी इसी तरीके से लिख सकते थे, और बैक क्रॉस की बताती हूँ, टेस्ट क्रॉस में भी आप अपने आप से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद आप लिख सकते हैं देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी 1, इफ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड डोमिनेंट पेरेंट देन द रिजल्ट इज 100% टॉल। अगर पॉसिबिलिटी 2 में लिखेंगे इफ द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट रिजल्ट इज 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। तो आपने यहाँ पे ये जज कर लिया, मीन्स जो किसान को जैसी सी फसल चाहिए थी, क्योंकि उसको वैसा सा बीज चाहिए था, अगर उसको वही वाला बीज मिलेगा जो वो चाह रहा है, क्योंकि उसको वैसी सी फसल चाहिए, डेफिनेटली उसको मिल जाएगी, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
हमने टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप जज करना था, ये श्योर था हमारे पास कि पेरेंट रिसेसिव होगा, है ना, हमारे पास ये था। मैं थोड़ा सा गो थ्रू दे रही हूँ आपको कि हमारे पास टेस्ट क्रॉस में क्या था। आपको नीचे तक कहाँ तक नजर आ रहा है? मैं एक सेकेंड श्योर कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे तक लिख सकती हूँ। अगर मैं टेस्ट क्रॉस की बात करूँ, तो आपके पास श्योर क्या था, ये एक बार आपको इसके साथ क्रॉस करानी थी और एक बार आपको इसके साथ क्रॉस करानी थी, क्योंकि आपको ये जज करना था कि टोल कौन से वाला है। अगर मैं बैक क्रॉस की बात करूं, तो बैक क्रॉस में आपके पास श्योर क्या है, F1 हाइब्रिड, मतलब कि ये श्योर है आपके पास। और आपको क्रॉस किसके साथ करानी है, एक बार डोमिनेंट के साथ और एक बार रिसेसिव के साथ। सिर्फ आपको यही माइंड में लेके चलना है, एक्चुअली क्रॉस करानी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड में यही रखना है कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या है हमारे पास। अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पे F1 हाइब्रिड में जो F1 जनरेशन निकल रही है वो तो ठीक है, F1 जनरेशन तो कंफर्म है, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं है उसमें कि वहां पे जो पेरेंट है वो कौन से वाला पेरेंट है। अगर या तो आपको डोमिनेंट के साथ उसको शो करना पड़ रहा है या उसको रिसेसिव के साथ करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या हुई, बैक क्रॉस हुई। अगर आपको जीनोटाइप भी जज करना है, अननोन जीनोटाइप है, मतलब वो कौन सी क्रॉस हुई, टेस्ट क्रॉस हुई। मैं कल की क्लास में पूरी ट्राई करूंगी कि मैं आपको ना कोई टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस पे कोई एग्जांपल दे दूं, अदरवाइज नहीं तो मैं टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस आपको वैसे ही याद ही रखनी है। कोई जब लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं देख लूंगी कि लास्ट में शो करूं या मैं पहले साथ के साथ करूं, मैं देख लेती हूँ एक बार। और इसके अलावा क्या कर लेते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो किस पे होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे हो सकता है या डोमिनेंस पे या मल्टीपल एलील्स, जो कि ब्लड ग्रुप्स वाला टॉपिक है। ब्लड ग्रुप ए सुना हुआ है, ब्लड ग्रुप बी सुना हुआ है, ब्लड ग्रुप ओ सुना हुआ है, ब्लड ग्रुप ए भी सुना हुआ है ना। तो किस बेस पे होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप कब किसके अंदर चला गया, कौन सा ब्लड ग्रुप, जब पता है हमें कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो किस वजह से हुआ, वो क्या सिचुएशन क्या थी कि उस वजह से हुआ, ठीक है। तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे, क्लियर है, हो जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।